जय श्री राम, जय जय श्री राम। किस्मत वाले होते हैं वह लोग, वह साधक, वह भक्तगण किस्मत वाले हैं जो प्रभु श्री राम की साक्षात छवि के दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसी सुंदर मनमोहक छवि जिसका वर्णन तुलसीदास जी अपने शब्दों में, बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन करते हैं। पुष्प वाटिका का एक बड़ा ही सुंदर दृश्य तुलसीदास जी अपनी मधुर वाणी से कहते हैं कि सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छवि गरे दीप शिखा जनु बरही, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट त्रो विधे कुम्हारी। अर्थात सीता जी की शोभा सुंदर तो अभी सुंदर करने वाली है, वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदर रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदर रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदर रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं की तो कवियों ने झूठी कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी उनकी उपमा के विषय में कह रहा हूं। आगे कहते हैं कि सिए शोभा ही है बिरनी प्रभु, आपनी दशा बिचारी, बोले सुचि मन अनुज धन, वचन समय अनुहारी। अर्थात हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समनुकूल वचन बोले। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष जनज्ञ जेहि करारन कोई, पूजन गोरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरे फुलवारी। मतलब वह जानकी कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है, सखियाई से गौरी पूजन के लिए आई है और यह फुलवाड़ी में प्रवेश करती हुई दिख रही है। तब आगे कहते हैं कि जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु छोभा, सो सबु कारण जान विधाता, फर के ही सुबद अंग सनु भ्राता। मतलब जिनकी अलौकिक सुंदरता को देखकर स्वभाव से पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वह सब कारण, उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई तब करत बतक ही अनुज सन मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरद छवि करे मधुब इन पान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से कह रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुखारूपी कमल के छवि को रूप मकसद रस का भोए पीती जा रही हैं। आगे कहते हैं कि लोचन मग रामी उर आनी, दीने पलक कपाट सियानी, जब सिय सियहि प्रेम बस जानी, कही ऐ सखी कछु मन अचुकतानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिया, अर्थात आंखों को बंद कर दिया। तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब मन में सोचा गई और कुछ कह नहीं सकी। चारों चुबक नासिका कपोला, हाय बिलास ले तो मन मोला, मुख छवि कही न जाय कोई मोही पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाले बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जा सकती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लज्जा जाते हैं। उर्मनी माल काबू कलगीवा, काम कलब कर बुझा बल शरीवाहा, सुमन समेत बन कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी है लोना। स्थल पर मणियों की माला, संग के सुंदर सुंदर गला, कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली बड़ी कोमर कमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसे बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है और सखी वह सामले कुंवर का बहुत ही सलोना है। केहरी कटी पर पीत धर सुदमा सीन निधान, देखी भानुकुल भूषणी बिसरा सही अपान। सिंह की सी पतली सी लचीली सी कमर वाले भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के उज्जवल, सूर्य कुल के तेज से प्रकाशित
प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि देखते ही बनती है। उनको देखते ही मन विभोर हुआ जाता है। उनको देखते ही मन बाकी सब चीजों से हट जाता है और केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही देखता रहता है। केवल और केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही छवि को देखकर मन गदगद हुआ जाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुराया। अर्थात जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू नहीं सकता। जिन लोगों पर परमात्मा श्री राम की कृपा होती है उन पर तो सभी प्रकार की कृपा बन जाती है, और जिनके अंदर कपट, झूठ और माया नहीं होती उन्हीं के हृदय में श्री रामचंद्र जी बसते हैं और उन्हीं के हृदय में श्री रामचंद्र जी का वास होता है। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भरम तब परबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसु निरंतर जन मन कानन। अर्थात जिनके गुणों के मंदिर आप सगुण और निर्गुण दोनों हैं, आपका प्रबल प्रताप सूर्य के समान प्रकाश, समान काम क्रोध मद और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। आप हमेशा ही अपने भक्तजनों के मन रूपी वन में निवास करते हैं। काहू तात असमर बोन प्राणाम, सब प्रकार प्रभु पुर कामहम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे ये अर्थ निकलता है कि प्रभु श्री राम, आपको मेरा प्रणाम, मेरा आपसे ये निवेदन है कि प्रभु अगर आप सभी प्रकार से पूर्ण है, अर्थात आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तदापि दीन दुखियों पर दया करना आपकी प्रवृत्ति है। हे नाथ, आप मेरे भारी संकट को भी आप हर लीजिए। हो ही सो ही जो राम रचि राखा, का को करी तर्क बढ़ावे साका। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सतीत है प्रभु सुखधामा। अर्थात जो कि संसार सागर संसार में राम में रच गया है, रम गया है, वही होगा जो प्रभु श्री राम ने सोचा है। इसलिए इस विषय में तर्क करने का कोई लाभ नहीं है। ऐसा कि अगर भगवान शिव हरि का नाम जपते हैं और सती को वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी वास करते हैं। और आगे कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालो भज मन भव भय दारुणम। नव कुंज लोचन कंज बुक कर कज पद कंजारुणम। तो इसका अर्थ है कि हे मेरे अधीर मन, तो सभी प्रकार अपनी कृपा करने वाले और सब पर समान दृष्टि रखने वाले श्री रामचंद्र जी की भक्ति भाव, उनका गुणगान कर वे जगत के आने जाने की योनि के भयंकर कष्ट से निवारण करने वाले हैं। श्री रामचंद्र के चक्षु नए बने पंकज पुष्प की तरह कोमल है, मुख हस्त और उनके चरण भी लाल पंकज पुष्प के समान हैं। तू उनकी स्तुति कर, उनकी स्तुति कर, ताकि तेरा जीवन धन्य हो जाए। तेरा जो यह नश्वर शरीर है, यह एक दिन यहाँ से जाएगा, एक दिन इसको यहाँ से जाना है। ये किराए का मकान है, इसको छोड़कर अवश्य जाना है। समय रहते समय को देखते हुए इसका कोई जतन कर ले, श्री राम का सुमिरन कर ले। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।